यहाँ पर फोकस है। सर आज की स्ट्रैटेजी की बात करूं उससे पहले एक बार थोड़ा ग्लोबल एक्शन भी समझना है, क्योंकि 2-3 दिनों से थोड़ा ग्लोबल एक्शन इंपॉर्टेंट भी हो रहा है। फ्रांस के इलेक्शन है, यूके के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट स्पेशली जो डेटा अमेरिका से आ रहा है और लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं, अब यहाँ से क्या संकेत लेने, स्पेशली फ्राइडे के एक्शन? बढ़िया है दीप, नई नौकरियां उम्मीद के मुताबिक जुड़ी है, थोड़ी सी ज़्यादा ही, 2 लाख का अनुमान था, 2,06,000 आई है। बेरोजगारी के डेटा अच्छा है, यानी कि नौकरियां कम भी लग रही है। हाँ। दोनों चीज़ें तो ये डेटा लोगों को पसंद आए हैं। पसंद इस लिहाज से आए कि अगर ये इकोनॉमी के डेटा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि ब्याज दरें घटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और सितंबर में जो पॉलिसी आने वाली है फेड की, वहाँ कितना 72% लोग मान रहे हैं, 72% मान रहे हैं कि भाई अब ब्याज दरें घटनी चाहिए। यस सर। तो अच्छी खासी संख्या जो 50% से नीचे की थी, अब वो 75% के आसपास आ गई। बॉन्ड यील्ड आपके घट गए, 4.25% की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 4.5% से 4.25% ये आ रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अमेरिका में तेजी जो बन रही है फर्स्ट क्लास है। नेस्डेक और S&P नया हाई बना रहे हैं, ऑल इज वेल। डाउ भी डे हाई पर बंद हुआ है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और एक्चुअली मैं बताऊं दीप, ये अच्छा है। आप देखो अमेरिका और हमारा एक्शन बहुत मिला जुला सा लग रहा है जी। अमेरिका में तेजी हो रही है, बराबर हो रही है, रोज हो रही है। ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 में 3 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बढ़ते कितना, इतने से चिंटू सा, करेक्ट। ऐसा नहीं भाग भाग के बढ़ रहे हैं। 500 पॉइंट डाउ ऊपर नीचे हो रहा है, भाग रहा है ना, आराम से बढ़ रहे हैं। और यही चाहिए। और इसलिए घटते भी ज्यादा नहीं है, थोड़े घटते वापस खरीदारी आ जाती है, करेक्ट है ना। सो अमेरिकी बाजार और हमारे बाजार दोनों का रिएक्शन परफेक्ट है। ये तो अभी थोड़े दिन से 3-4 दिनों से ऐसा हुआ कि भाई बीच में पिछले हफ्ते निफ्टी हमारा 150-200 पॉइंट बढ़ने घटने लगा, बाकी वापस 15-20 2 दिन से वापस 15-15 पॉइंट, 15 बढ़ता है 15 घटता है 15। क्लोजिंग बेसिस पे ज्यादा मूवमेंट ही नहीं है। और विच इज गुड, ये स्टेबल मार्केट है। और लाइफ हाई पर अगर आप स्टेबल हैं, घटते नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक दौड़ लगाते हैं, रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, सांस करते। मैं भी योगा करता हूँ ना, तो अगर समझो बोल दिया कि एक साथ चलो 50 पुशअप मारो, तो होगा नहीं, अपने को पता 50 जी, वो तो ट्रेनर को भी पता है, मतलब कहीं तो अटक ही जाएगा। अच्छा 10 सेकंड सांस ले लो। हाँ। तो यही वाला मामला है कि थोड़ा भागे, आगे आप 22,200 से 24,200 से 24,400, अच्छा 2 मिनट सांस ले लो, 2-4 दिन रुक जाओ, फिर वापस 24,600 की तैयारी करो। 24,600 पे रुक गए, फिर आगे। तो ये मार्केट परफेक्ट चल रहा है, अमेरिका का भी, हमारा भी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये भी अच्छा संकेत आ रहा है। बताएं सर फिर आज की स्ट्रैटेजी। ग्लोबल मजबूत है, FIs के आंकड़े मिले जुले हैं, थोड़े पॉजिटिव साइड पर ही हैं। बिल्कुल। शुक्रवार को लाइफ हाई पर बंद हुए हैं हम निफ्टी पर, टेक्निकली भी अच्छा है। अब लाइफ हाई पर आप बंद हो रहे हैं तो नेचुरली खुले नीले आकाश में तो है ही है। बिल्कुल राइट। और अच्छी बात है दीप कि शुक्रवार को घटने के बावजूद वापस रिकवरी देके आखिरी आधे घंटे ऐसे भागा, देखो लाइफ हाई पे बंद हुआ है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है और सपोर्ट लेवल पे खरीदना है, इसमें कोई बदलाव नहीं। शुक्रवार को भी यही था, आज भी है। निफ्टी के लिए 24,150 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आसानी से टूटने वाला है नहीं। 24,500 के ऊपर निकलेंगे तो तेजी और बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि 24,400 24,500 थोड़ी रुकावट की रेंज है, प्रॉफिट बुकिंग है। 24,500 के ऊपर फिर खुले नीले आकाश में प्री बजट रैली के लिए दौड़ता हुआ नजर आएगा। प्री बजट रैली 24,500 के ऊपर बनाएंगे, अभी नहीं। अच्छा, हाँ, तब तक मजबूत है। रैली और मजबूती में फर्क है, शब्दों पर गौर फरमाइए, बताइए। हाँ, शब्दों में तो मजबूती मतलब जो है चल रहा है बढ़िया, मोमेंटम ठीक है, फर्स्ट क्लास। रैली भागना है मेरे को, क्योंकि इस पर, इस लेवल पर मुझे सवाल था कि आपने काफी समय से आप बोल रहे हैं 24,000 और फिर 24,500 बजट से पहले। यस, अब 24,400 का आ गया, 401 का हाई है, ऑलमोस्ट 24,500 आ ही चुका है, बट फिर भी आपको लग रहा है कि इसके ऊपर भी? देखो कुछ भी हो, कई सारी चीजें पहले से पता होती है, लेकिन जब इवेंट होती है तो रिएक्शन तो आता है ना। बजट का सबको पता है, लेकिन थोड़ा तो बढ़ेंगे ना दीप, थोड़ा तो और बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी में अभी तेजी करने में मजा नहीं, ये छोड़ दिए। मेरा मूड थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए अभी आजकल सबड्यूड है, मैं हाँ, और चल भी नहीं। आप देखो ना, शुक्रवार को भी निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर, 21 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी 450 नीचे बंद हुआ है। तो हम तो सही सोच रहे, डायरेक्शन सही है सोचने का अपना, और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन भी इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ है। तेजी के लिए निफ्टी क्लियर कट फोकस है, बेचना है तो बैंक निफ्टी क्लियर कट फोकस, ठीक है। लेकिन किसी भी लेवल पर नहीं, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट घटने के बाद आप और नीचे शॉर्ट कर दो, रिकवरी मारता है। 52,300 का लो बना के 52,660 पे बंद हुए हैं, ऐसा नहीं कि नीचे से रिकवर नहीं होगा, एक तरफा जाने जैसा कुछ भी नहीं है। क्वार्टरली अपडेट ही आया है, कोई बैंक बंद नहीं हो रहे, ध्यान से समझिएगा। मैं अगर नेगेटिव होके बोल भी रहा हूँ नहीं लेना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बेच देना है बैंक निफ्टी। हम ये सारी चीजें ट्रेडर्स के लिए, और ट्रेडर्स को नीचे में एकदम बहुत ज्यादा गैप से नीचे बेचना भी नहीं है। आपको खाली ये कि आपके पास लिमिटेड पैसा तेजी करनी है, तो आप कहाँ करोगे, बात को समझो जी, है ना। कई बार ये होता है कि ये इतना घट गया, ये ले लें ना, जहां तेजी है वहां पैसा लगाओ। और मैं तेजी के लिए बाकी चीजें बता रहा हूं ना, बैंक निफ्टी में भी बनेगी तो बताएंगे।
अभी शांति रखिए, और जो पुराने इन्वेस्टमेंट पड़े उनको पड़े रहने दीजिए। क्वार्टरली अपडेट आया, क्वार्टरली रिजल्ट भी नहीं है तो, लेकिन थोड़ा ठंडा होगा ये समझ में आ रहा है, इसलिए अभी हम फोकस वहां पर कम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इंडसइंड बैंक, बीओबी और एयू स्मॉल फाइनेंस, 3 के अपडेट आए हैं, क्वार्टरली अपडेट, तीनों डील है। बहुत इनफैक्ट अब तक सारे बैंक्स में मजा नहीं आया। हाँ, मतलब बाकी ये जेके वगैरह में मैंने देखे नहीं है, बट जो मेनली मैंने बड़े वाले जो एफएनओ वाले हैं वो देखे, उनमें किसी में मजा नहीं। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा माय ऑल टाइम फेवरेट। डिफेंसिव स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक में फर्क समझिए। डिफेंसिव मतलब जो कि बाजार की गिरावट में कम गिरने वाले, तो उसको डिफेंसिव बोलते हैं। डिफेंस मतलब जो रक्षा वाले हैं, दोनों में बड़ा फर्क है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शब्दों पे गौर फरमाइए, इसलिए बार बार कहता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चलेंगे नहीं दीप, दौड़ेंगे। दौड़ेंगे, क्या बात है, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। दौड़ेंगे, ठीक है, डन डन सर। चलिए आइए, आज ग्लोबल है पॉजिटिव, एफआई है पॉजिटिव, दोनों को मैं, और डीआई है नेगेटिव। कैसे बता देता हूं आपको जरा। एफआई ने 1240 करोड़ की कैश में खरीदारी की है शुक्रवार को। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं 500 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 330 करोड़ के, नेट नेट खरीदारी का आंकड़ा है। लोकल फंड्स ने बेचा है 1650 करोड़ का, थोड़ा स्पीड बढ़ाई है, ठीक है, लेकिन क्वांटम ज्यादा नहीं, 1000-2000 करोड़ वी आर मैच्योर इनफ तो टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। हम तो यार 10-10, 12-12 हजार करोड़ की हैंडल कर गए एक दिन में, ये क्या बड़ी चीज है, करेक्ट नहीं? सो वी आर नॉट बॉदर्ड, इग्नोर। ओके, फिर एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड हमारा पॉजिटिव था, है और रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 24